फ्रेंड्स, आज की कहानी है बेईमानी बहू। तो गाइज, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं कितने बुरे इरादों के साथ कोई शादी कर सकता है, मगर जब दोनों तरफ से अपना कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है तो लोग उनके खास हितैषियों की नहीं सुनकर अपनी मनमानी कर जाते हैं और उनको अंधेरे में रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। उनका लड़का थोड़ा भोला था, ज़्यादा बुद्धि नहीं थी, बस अपने रूटीन के थोड़े काम कर लेता था। उसको ज़्यादा दुनियादारी की भी समझ नहीं थी। उसके मामा, उसके हितैषी, उसके पेरेंट्स को उस लड़के की शादी करने को मना कर रहे थे, तो उन लोगों ने उसके मामा को बिना बताए उसकी शादी तय कर दी और उनको ऐसा लग रहा था कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। लड़की बहुत ही चालबाज थी, बहुत ही सुंदर थी और उसके कुछ गलत ही इरादे थे। उसने इस इरादे से शादी की थी कि वह धीरे धीरे उसके ससुराल की प्रॉपर्टी अपने प्रेमी को देती रहेगी, और क्योंकि लड़का तो भोला है और वह गुलछर्रे उड़ाती रहेगी। उसने उसके प्रेमी को घर में मेरा भाई कहकर परिचय करवाया। घर वालों ने भी सोचा कि उसका भाई होगा। इतनी ज़्यादा तपास नहीं की कि गांव की चालबाज लड़की थी। हर सप्ताह उसका तथाकथित भाई उसको लेने आ जाता। हमेशा वह घर से कुछ न कुछ सामान लेकर, पैसे लेकर जाती तो 2-4 दिन अपने पीहर के नाम पर रहती और वापस आ जाती। इसी तरह शुरू शुरू में घर में बहुत अच्छी रही और अपनी जगह बना ली। फिर एक दिन अपनी सास को बोलती है कि ये तो इतने सीधे साधे हैं, भोले हैं, कल को कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरा क्या, मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तब उसकी सास का माथा ठनका। उन्होंने यह बात घर में की। यह लोग सीधे साधे ही थे, बहुत बड़ी बात दिमाग में आई ही नहीं कि ये कुछ ऐसा कर सकती है। मगर फिर भी परिवारजनों का साथ था तो पता किया चुपचाप गांव में। पता करने पर पता लगा कि वह लड़का उसका भाई नहीं है और यार है, और वह उसके साथ में प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर लेकर भाग जाना चाहती है। तब उन्होंने प्रॉपर्टीज के नाम पर मना कर दिया, उसके नाम करने से मना कर दिया और उसको गांव जाने के लिए भी मना किया। तो उसने और उल्टे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उनको परेशान करना चालू कर दिया। यह सब 6 साल चला। उसके बाद बहुत ही मुश्किल से जब उस लड़की की का गलत इरादा कामयाब नहीं हुआ, तब उससे बहुत मगजमारी के बाद उससे छुटकारा मिला, तलाक के तौर पर। उस समय भी उसने मकान हथियाने की बहुत कोशिश की, मगर वह उसमें कामयाब नहीं हो पाई। सही है, अगर गलत इरादे से कोई घर में घुस जाए तो बहुत ही परेशानी हो जाती है, छुटकारा पाना भी मुश्किल हो जाता है। इस समाज में इस समय में इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आते जा रहे हैं। किसी का भी इरादा समझना बहुत मुश्किल होता है, मगर इस केस में अंत भला तो सब भला हो गया। इस पर समस्या से निपटने से उनको टोटल 10 साल लग गए। भला उन्हें और